सो हेलो गाइस। आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम मिनिमम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जनरली बहुत इजी है। जनरली इजी और टफ कुछ होता नहीं है, वो पढ़ने वाले पे और पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है उसको किस तरीके से वो पढ़ा रहा है। तो इसका टेंशन मत लीजिए, बहुत इजीली वे से मैं इसे आपको समझा दूंगा। मैंने ये क्यों सोचा ये वीडियो बनाने का, पहले मैं 2 मिनट में आपका टाइम लूंगा, मैं बता देता हूँ मैंने ये वीडियो क्यों सोचा बनाने का। पहली बात तो इसलिए क्योंकि मेरा फ्रेंड था, उसे इस मैक्सिमम मिनिमम बहुत प्रॉब्लम आता था। वो कहता था वो फॉर्मूले भूल जाता है बार, उसे समझ नहीं आता किसका मिनिमम वाला टू रूट ए बी होता है, किसका ए प्लस बी हो जाता है, किसका रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये सब सब आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आया हूँ, मैं सब समझा के जाऊंगा। तो चलिए, हो गया टाइम खत्म, अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम में क्या है, 5 से 6 टाइप्स होते हैं, बस उन्हें सीखना है। सबसे पहला टाइप शुरू करते हैं, ये है आपका ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले मिनिमम के लिए देखिए आपको क्या करना है। रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप पूछिएगा सर ये तो लिखा हुआ है, ये तो पता ही है, तो आपका क्या इसमें रोल है। मेरा रोल है, मैं याद करा दूंगा आपको कैसे होता है ये, इसकी टेंशन आप मत लीजिए। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इसमें निकालना है हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम भी। ठीक, तो होता क्या है जनरली, अगर आपको पता हो, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई होगा तभी आप यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम देखने आ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए। क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच। ठीक है, तो क्या होगा, ये पी बाई एच में आपका बदल जाएगा। ठीक, ये बी बाई एच में, ये कोई तरीका नहीं, बस आपको रखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो होगा क्या जनरली, पी इधर प्लस बी इधर और एच इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर दो आप, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर। आपने फॉर्मूला तो जानते ही हो, पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू एच। ये होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, ये तो जानते ही होगे आप लोग। बस ये पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेट करता है ये सारी चीजें। आपको मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, ये सब मिटा दूंगा मैं। ये बस ऐसे समझाने के लिए था ताकि आपके माइंड में बैठ सके। जितनी देर हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, उतनी ज्यादा देर ही वो चीजें माइंड में बैठी हुई रहती है। तो बेसिकली ये था, मिनिमम निकालना है और मैक्सिमम निकालना है जब इसका, तो हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो मिनिमम निकालने के लिए हमें कुछ नहीं, पहले तो मिनिमम है यानी कम, यानी माइनस करेंगे, रूट देंगे, ए स्क्वायर देंगे प्लस बी स्क्वायर देंगे, खत्म। अब मैक्सिमम निकालना है तो सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैक्सिमम है तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ प्लस का आ जाएगा साइन, मतलब कोई साइन नहीं आएगा, बस पॉजिटिव वैल्यू रहेगी यानी प्लस। ठीक है, अब इस पे 4-5 क्वेश्चन हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो एक सेकंड में इन्हें सब मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पीडीएफ में ये लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। एक सेकंड में इसे रब कर देता हूँ फिर। हाँ, तो ये क्या है, इसका आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। तभी हमने सीखा था, जब ऐसा फॉर्मेट रहे, यहाँ क्या है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी। सबसे पहले माइनस देंगे, फिर रूट होगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू √25 यानी -5 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। सेम मैक्सिमम के केस में बस कुछ सेम होगा, बस यहाँ माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन आप खुद बनाने का कोशिश करिए। तीसरा मैं बना देता हूँ क्योंकि रूट वगैरह देके हो सकता है कोई डर जाए। मिनिमम वैल्यू, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, माइनस लेंगे, रूट लेंगे, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा यानी -√7 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम बस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक पहला टाइप आप समझ गए होंगे कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा में करना क्या होता है। कुछ नहीं करना होता, रूट लगा देना होता है, √a² प्लस बी स्क्वायर। मतलब बेसिकली अगर इसे समझा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये कुछ नहीं है। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर आप भूल भी जाओ तो इतना ध्यान रहे कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, यानी पी, ऐसे ये लिखा हुआ ए इंटू पी बाई एच प्लस ये जो भी यहाँ पे लिखा होगा प्लस बी बाई एच। ये हो रहा है कि एच वाला इस साइड चला जा रहा है,
तो हाँ, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है, इस फॉर्मेट में बन रहा है, यानी इसमें रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना होगा। ये एग्जाम में होता है, अगर अचानक से आप भूल जाओ तो ये बहुत बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम आती है। तो ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूँ, आप अपना वो बना लेना, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप अपने नोट्स बनाते चलना। ठीक है, अब आते हैं इस पे, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या है, पहली बात तो मैं ये बता दूं, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज, मतलब उनकी औकात, यानी वो कहां से कहां तक लाई करते हैं, तो ये लाई करते हैं -1 से लेके 1 तक। ठीक है, इसके बाहर ना उछल सकते हैं, ना इसके ऊपर जा सकते हैं, ना इसके नीचे आ सकते हैं, -1 से 1 तक ही। ये होता बेसिकली ऐसा, ये ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, 0 से ऐसे उठता है, यहाँ जाता है 1 पे, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे, ऐसा। बस ये ग्राफ है, जान लो, ऐसा कुछ कुछ नहीं। ये मत सोचना भाई ये क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया, ये नहीं आ रहा मुझे, ये कुछ भी नहीं है। बस ये यहाँ पे 0 होगा, इसलिए यहाँ 90 डिग्री पे 1 हो जाता है, और जैसे ये नीचे आता है तो यहाँ पे -1 हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। मिटाओ इससे, कंफ्यूज एकदम नहीं होना, डरना एकदम नहीं है। जहां डर गए वहीं सीखना आप बंद कर दोगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो होता क्या है, मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए, ये तो सबसे आसान स्क्वायर वाले, क्योंकि देखो क्या होगा, जैसे आपको अगर पता होगा साइन थीटा जो होता है कॉस थीटा के उल्टा चलता है। मतलब कहने का क्या मतलब, जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, पर साइन 0 डिग्री 1 होता है, वैसे ही जब साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो कॉस 90 डिग्री 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर जब मैक्सिमम निकालना है, यानी किसी भी एक को हम 90 डिग्री लेंगे बड़ा बनाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली दूसरा 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो इनकी 0 से लेके 90 डिग्री तक, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था ना, भी ये यहीं यहीं तक जाता है, 1 तक जाता है, इनकी औकात ही 1 तक है। मैक्सिमम बनाने के लिए हमें 1 बनाना पड़ेगा, और 1 किस पे बनेगा, ये या तो 0 पे या तो 90 डिग्री पे, और एक जैसे ही 1 होगा दूसरा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पे ये देखना कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है या 2 बड़ा है। और डेफिनेटली 5 बड़ा है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 5, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2। तो इन अ नटशेल, इसे मैं बता दूं इसमें क्या करना होता है। बस आपको देखना, पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, देख लिया। अब ये सोचना है इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो देखना दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, बस ये मैक्सिमम वैल्यू। छोटा निकालना, छोटा कौन है दोनों में, ये तो ये वाला। कहोगे बस इतना इजी है, हाँ इतना ही इजी है, कुछ नहीं करना है। बस आपको ये देखना है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक्सिमम के लिए देखो लार्जर ए और बी में कौन है, मिनिमम के लिए देखो स्मॉलर में कौन ए और बी है। इसे आप अपने टर्म्स में, अपने हिसाब से, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस तरीके से हो अपने नोट्स में जरूर बना लेना। ठीक है, समझ गए। और एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ दोबारा, कि अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। अब उसमें क्या है, हमने स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो जब स्क्वायर नहीं होता है, तो हम लोग इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश कर देते हैं। बोलोगे स्क्वायर बनाने की कोशिश मतलब वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम है तो माइनस, और मैक्सिमम है तो प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए आप। बोलोगे ठीक है सर, समझ गए ये तो। और जब ए साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसमें क्या करना है, स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब जैसे ही आप किसी एक को थीटा लोगे, ऑटोमेटिकली दूसरा 0 हो जाएगा। कहोगे हाँ, तो मतलब इसमें क्या करना होगा, देखना होगा कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, राइट। तो आप कहोगे सर वैसे तो इसमें भी कर सकते थे, कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा में इसको 90 लेके, मतलब किसी एक को 0 बना देते, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। ये स्क्वायर है ना, तो इसमें 0 हो जाएगा आपका, मिनिमम वैल्यू ऐसे 0 नहीं होती उसमें। अब तीसरे में आते हैं, ए टेन स्क्वायर प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो आप ट्रिग्नोमेट्री जैसे आपने पढ़ी है, तो हम वैसे ही धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, ताकि आपको समझ, जैसे पहले साइन कॉस, पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, साइन कॉस टेन कॉट सेक, फिर कोसेक। तो वैसे ही हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब साइन और कॉस का हमने पढ़ लिया, अब टेन और कॉट का पढ़ेंगे हम। तो टेन और कॉट में क्या है, कुछ नहीं है। टेन और कॉट में मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है आपको टेन और कॉट की, तो 2 रूट ए बी कर दो, बस 2 रूट ए बी, खत्म। और कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो जब ऐसा हो कि जैसे ये क्वेश्चन है, 3 tan स्क्वायर प्लस 12 कॉट स्क्वायर थीटा,
तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो 2 × 3 × 12, 12 3 36 यानी 6 का स्क्वायर होता है, यानी 2 × 6, ये क्या बोला मैंने, 12 × 3 36 होता है, जो 6 का स्क्वायर होता है। तो 6 × 2 12 आ जाएगा, ये हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनाइट होती है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, अब यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, जितने भी स्क्वायर वाले टर्म्स है, जैसे tan स्क्वायर, थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, जितने भी आएंगे, सबका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट होता है। मतलब बस हमें मिनिमम ही सीखना है, बस एक ही सीखना है। बोलोगे वाह गुरुजी, इतना इजी? भाई हाँ, इतना ही इजी। और ये जो क्वेश्चंस है, ये आप खुद बना लेना, ठीक है। ये रेंज रेंज कुछ नहीं, इसको आप मान लो मिनिमम वैल्यू मान लो, ठीक है। अब आते हैं जो लोगों को कंफ्यूज करता है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती हैं? हाँ, पहला देखो, अब क्या हुआ, ए साइन स्क्वायर थीटा है प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा है। ये कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये तो जानते हो ना आप। साइन का उल्टा 1 अपॉन कोसेक होता है। तो बस ऐसे करके एक साइन का कोसेक के साथ, एक कॉस का सेक के साथ बनेगा। और सबसे अच्छी बात क्या पता है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज होता है, तो इन दोनों को हम एक साथ ही पढ़ लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये देखो, इसमें क्या करना है आपको। हाँ, सबसे पहले इसमें देखना है ए और बी, इन दोनों में बड़ा कौन है। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे 2 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा, ठीक है। इसमें देखो कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है डेफिनेटली 2 और 3 में। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी, ठीक है। और ऐसे देखो, अगर यही क्वेश्चन में ऐसे रहता, 3 sin² थीटा प्लस 2 cos² थीटा, तो इसका क्या हो जाता मिनिमम वैल्यू। देखो मैंने बोला था ना मैक्सिमम इन्फिनाइट होती है, देखो इसकी भी मैक्सिमम इन्फिनाइट है। जितने भी आपको मिलेंगे ना, सारे के सारा का मैक्सिमम इन्फिनाइट ही होता है। कोई इक्का दुक्का मिल गया तो अलग बात है, वो आगे देख लेंगे हम। इसमें मिनिमम करना होगा 2√ab, अगर साइन का ये बड़ा है तो। ये कहोगे ये तो सर ठीक है, ये तो पता चल गया, ये तो बाकी भी पढ़ा देंगे, तो फिर आपसे पढ़ने का, आपका वीडियो देखने का क्या मतलब है। मतलब है, अब मैं बताता हूँ इसे, ट्रिक। ये पहले फॉर्मूला तो बता दूं, फिर तो ट्रिक समझोगे। चलो, इसे भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। साइन के होने पे, साइन 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 बोलने पे आपको एक इससे मिलता जुलता वर्ड समझ में आ रहा है, साइन 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 साय शाय शाय। शाय, शाय का मतलब क्या होता है, शर्मीला। और जो शर्माता है, जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं थोड़े, उन्हें बोलते हैं शाय। आपकी वोकैब में यहाँ से थोड़ी बहुत एक दो वर्ड बता दे रहा हूँ, ठीक है। शाय हो गया। तो शाय जो लोग होते हैं, जो शर्मीले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना मुंह ढक के रखते हैं। ढक के रखते हैं, तो ढक कौन रहा है, ऐसे रूट लगा के अपने आप को ये ढक ले रहा है। तो क्या, जब साइन के साथ लगा हुआ नंबर बड़ा होगा, तो रूट आएगा। कैसे याद करना है, फिर से एक बार, साइन शाइन साइन, साइन का मतलब शाय, शाय से रिलेट कर लो। शाय मतलब शर्मीला, शर्मीला है तो अपने आप को ढक लेगा ये, तो बस में रूट आ जाएगा। तो आप ये समझ में कब रूट आना है और कब प्लस आना है। इस वाली चीज में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा। मतलब देखो, ये तो आप एक बार देख लो, लगेगा हाँ ठीक है, सर ने बता दिया 2√a भी होता है प्लस बी। पर याद करने में ना इनसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मेरे दोस्त के बार बार मॉक में ये नंबर करते थे, उसने मुझे ये बोला था, भाई तूने कैसे याद किया। तो फिर मैंने उसने उसे अपनी ट्रिक बताई थी। मैं सोचा चलो आपको भी बता देता हूँ आज। तो ऐसे ही याद कर लो, साइन, शाइन से शाय, शाय यानी मुंह ढकेगा, ढकेगा यानी रूट लग जाएगा 2√ab। और दूसरा में कोसेक है तो a प्लस बी, बस हो गया यार। जनरली यही दिक्कत होता है कि रूट किस में लगेगा, ए प्लस बी किस में आएगा। साइन शाय, शाय मतलब शर्मिला, शर्मिला मतलब मुंह ढक लेगा, ढक लेगा तो रूट लग जाएगा। अब सेम ए कोसेक प्लस बी सेक स्क्वायर, मैंने अभी बताया था ना, साइन के उल्टा 1 अपॉन कोसेक, वैसे ही कॉस का 1 अपॉन सेक होता है, ठीक है। तो बस वही चीज है, जो साइन में हो यूज हो रहा था, वही चीज इसमें भी यूज होगा। क्या यूज होगा, जैसे मान लो ये है 3 cos² थीटा प्लस 2 sec² थीटा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें, मैक्सिमम तो इन्फिनाइट होती है, मिनिमम निकालनी होती है। तो मिनिमम क्या होगा, क्या बड़ा है इसमें, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है।
अब बोलोगे सर 3 बड़ा है, जब 3 बड़ा है यानी कॉस वाला बड़ा है तो 2 रूट ए भी हो जाएगा। अगर सेक वाला बड़ा होता तो 3 प्लस 2 5 हो जाता। इसमें हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा, 2 रूट 6 हो जाएगा इसका आंसर। और इसका 5 हो जाएगा अगर ये बड़ा होता तो सेक। अब ये एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और जो क्वेश्चन है यहाँ आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इन्हें प्रैक्टिस करना ताकि जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब इसमें देखो कौन सा बड़ा, सेक बड़ा है। अब सेक बड़ा है तो क्या करना, 16 प्लस 4 इक्वल टू 20, खत्म, बस। और जैसे साइन याद हो गया ना वैसे कॉस याद आ जाएगा, हो जाएगा। प्लस साइन साई घूंघट ढक लेना है, रूट ए भी, तो वैसे कॉस का याद रखना, साइन और कॉस अगल बगल में रहते हैं तो जो साइन के लिए यूज होता है वही कॉस के लिए यूज होता है। ठीक। अब और क्या बचा आपका, बेसिकली मेन आपका यही पार्ट है, ये जो 5 है ना। अगर क्वेश्चन आना होगा इसी तरह का मॉक में, और सबसे ज्यादा मॉक में आपको अगर कोई दिखेगा तो यही दिखेगा, साइन और कोसेक वाला दिखेगा आपको, या कॉस और सेक वाला दिख सकता है। इसके आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो, पर फिर भी इंपॉर्टेंट मतलब क्या हुआ है, देखो आने का तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, पर जनरली क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ये साइन का पावर एन थीटा है, टाइप राइटर ने ये सुपरस्क्रिप्ट लगाने में गलती कर दी। ठीक है, साइन का पावर एन, कॉस का पावर एन, ये भी यहाँ पे हो जाएगा एन एन। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए ये अ, और एन जो है आपका दो से, दो या दो से बड़ा होगा पावर, क्योंकि वन होते ही ना 90 डिग्री, जैसे वन हो गया मान लो पावर वन, तो एक को मैक्सिमम करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकलेगा। जैसे हमें मिनिमम निकालना है, ठीक है, पावर हमारी ऑड है, और इसमें मिनिमम निकालना है, पावर हमारी इवन है। ठीक है, ऑड यानी n इक्वल्स टू 1 3 ये सब, इवन मतलब n इक्वल्स टू 2 4 6 ये सब। ठीक है, अब समझिए कि कैसे बनेगा ये। इसमें करना ये होता है, जैसे ये वाली क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको बनाना है तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, पहले मिनिमम सीखेंगे फिर मैक्सिमम सीखेंगे। ये क्या इवन पावर है, ठीक है, इवन पावर है, तो कोई भी चीज का इवन पावर है, अगर आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो मिनिमम इसका जब भी इवन पावर में रहेगा तो जीरो होता है मिनिमम और मैक्सिमम। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, मिनिमम जीरो क्यों होगा, क्योंकि देखो -1 है, ठीक है, मान लो जैसे हमने साइन थीटा -1 होया, इसका मिनिमम तो यही -1 ही होता है। ठीक है, -1 का आप स्क्वायर करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये तो मिनिमम कैसे रहा, इसीलिए जब भी पावर इवन में आती है तो ये 1 हो जाएगा, इसलिए हम मिनिमम जीरो मान लेते हैं इसको, ये जीरो होगा। इसी तरह मैक्सिमम अगर आपको मानना है तो मैक्सिमम क्या होगा इसका, मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले करो 1/2, मतलब मैक्सिमम के लिए बेसिकली इवन और ऑड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रुको आप, मैं यहाँ पे ना पहले ऑड वाला ही मिनिमम समझा देता हूँ ना, दिक्कत हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा मिनिमम निकालना है। अब ये क्या हो गया, पावर ऑड में आ गई, ऑड के लिए क्या करते हैं, मिनिमम है तो माइनस यहाँ डालेंगे, 1/2, जो भी पावर है यहाँ पे वो कर देंगे, यानी 3 है तो यहाँ 3 कर देंगे, यानी -1/8, बस ये होगा। और मैक्सिमम के लिए कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम के लिए यही 1/2, जो भी पावर रहेगा यहाँ लिख दो। जैसे इसका मैक्सिमम निकालना होता तो यहाँ 2 लिखते यानी 1/4 हो जाता, और इसका मैक्सिमम निकालना होता तो ये 1/8 होता, बस ये पॉजिटिव में आ जाता, मतलब ये पॉजिटिव 1/8 हो जाता, बस। तो सीख गया सब आप लोगों ने, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। एक और टाइप बनता है इसमें साइन प्लस कॉस वाला, इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो जान लो ये भी, 1 सेकंड लगेगा, कि जब साइन प्लस कॉस बने, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 आएगी। मतलब यहाँ पे पावर कुछ भी हो, मतलब साइन एन पावर सेम रहती है इनकी, ठीक है, तो इसका प्लस इसका हमेशा 1 बनता है, मतलब इनके पीछे कुछ लगा हुआ नहीं है, बस ये ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमेशा मैक्सिमम 1 होगा।
इसका भी लॉजिक आप समझ ही गए होंगे, जो लॉजिक इसका समझ आएगा कमेंट करना, क्योंकि यही टॉपिक मैंने पीछे बताया है, कुछ देर पहले क्यों हो सकता है 1। जिनको समझ आया बताना, नहीं समझ आएगा तो फिर मैं कमेंट करके बता दूँगा, राइट? तो यही है मैक्सिमम मिनिमम, खत्म आपका। तो होप ये जितने क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर लो एक बार, किसी में दिक्कत आए तो बताना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और ये ज़रूर बताना आपको ये समझ आया या नहीं? आज तक बहुत टीचरों से पढ़ा होगा आपने, ठीक है, उन्होंने बता दिया होगा आपके फ़ॉर्मूला, पर ये जो होता है ना माइंड में रटवाना, अगर आपके माइंड में रट गया है तो ज़रूर बताना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टाटा बाय-बाय।